हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज की वीडियो में हम जो सवाल करने जा रहे हैं उसका नाम है वोट्स टू सेव पीपल। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, यू आर गिवन एन आर ए पीपल वेयर पीपल आई इज द वेट ऑफ द ith पर्सन। तो हमारे पास एक पीपल आरे है या वेक्टर बोल लो, और इसमें इसके अंदर हमें वेट्स गिवन है। ठीक है, हमारे पास लोगों के वेट्स गिवन है। यू हैव इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वोट्स वेयर ईच वोट कैन कैरी अ मैक्सिमम वेट ऑफ लिमिट। तो मान लो हमारे पास एक लिमिट है और लिमिट है 14। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि हमारे पास ना इन्फानाइट बोर्ड्स हैं, कि हम कितने भी बोर्ड्स यूज़ करें, पर हर बोर्ड की ना एक लिमिट है। और वो क्या है, हर बोर्ड की एक वेट लिमिट है। कि मतलब आप ना इस बोर्ड में 14 से ज़्यादा वेट नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं तो ये डूब जाएगी। तो आप इस बोर्ड के अंदर 14 से ज़्यादा वेट नहीं रख सकते, तो ऐसा बोला है इसमें। ठीक है, तो उस लिमिट से ज़्यादा वेट नहीं रख सकते आप उस बोर्ड में। So each boat carries at most two people at the same time, provided the sum of the weight of those people is at most limit। तो ये क्या बोल रहे हैं कि इस बोट के अंदर आप एट मोस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा दो लोग डाल सकते हो, है ना। और वो जो दो लोग डालोगे उनका वेट मिला के लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो इसका वेट है, हम ये दो ले लेते हैं 6 और 2। ठीक है, ये दो पीपल उठा लेते हैं। इसका वेट है 6, इसका वेट है 2। मिला के क्या मिला मेरे को, 8, है ना। 8 मेरे लिमिट से छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों लोग इस बोट में जा सकते हैं। पर इसके अलावा मैं किसी और को नहीं बिठा सकता, चाहे उसका वेट मिला के इसके इससे कम ही हो। ठीक है, चाहे इसका वेट 3 हो। ठीक है, अगर मैं इसको बैठा सकता हूँ ना, लिमिट तो फिर भी कम होगा। पर इसमें क्या बोला है कि आप एक बोट पे मैक्सिमम दो लोगों को ही बिठा सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम एक बोट पे दो ही लोग बैठ सकते हैं, और मिनिमम एक बोट पे एक ही पर्सन बैठेगा। ठीक है, तो अगर एक सिंगल बोट लेके जा ही रहे हो तो उस पर मिनिमम एक इंसान तो होगा ही। ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम उस पर सिर्फ दो लोग बैठ सकते हैं। और क्या बोला है कि उनका वेट उनका वेट मिला के लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो लिमिट के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। ठीक है, एक दूसरा केस ले लेते हैं। मान लो हम उठा रहे हैं 7 और 7। ठीक है, तो अगर हम दो लोग बिठा रहे हैं जिनका वेट 7 और 7 है, तो फिर इससे क्या मिलेगा मेरे को, 14। और ये 14 के तो बराबर है ना, मेरे लिमिट के बराबर है ये। तो ये जो वेट इनका लिमिट के बराबर है, ये भी साथ में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये भी साथ में बैठ सकते हैं। पर मान लो मैंने एक इंसान लिया जिसका वेट है 13। ठीक है, ये 13 वाला। अब क्या मैं इस 13 वाले इंसान को किसी और के साथ बैठा सकता हूँ? मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट वो भी 2 है, अब मैं 2 के साथ बैठाऊंगा 15 हो जाएगा लिमिट, है ना। तो मेरी नैया तो डूब जाएगी। तो इसलिए इसलिए इसमें क्या बोला है कि सिंगल एलिमेंट बैठा दो, एक सिंगल पर्सन को बैठा दो, ताकि उस क्योंकि उसका वेट हैवी है। ठीक है, मतलब वो किसी और के साथ पेयर नहीं कर सकता। अगर किसी और के साथ पेयर करेगा तो वो उसका जो लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी, जो बोर्ड की लिमिट है वो क्रॉस हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ एक ही एलिमेंट को यहाँ पे बिठाएंगे, एक ही पर्सन को बिठाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सवाल है। और हमें क्या बोलना है कि मिनिमम नंबर ऑफ बोट रिटर्न करो, ताकि मैं ये जितने भी लोग हैं इनको अपनी बोट में बिठा सकूं। ठीक है, तो मेरे को मिनिमम मिनिमम बोट्स रिक्वायर्ड चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब अगर आपको क्वेश्चन समझ आ ही गया है तो ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी। मान लो मैंने 7 और 6 को एक बोट में बिठा दिया और 2 और 8 को एक बोट में बिठा दिया। ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर रखा आई यहाँ पे और एक जे यहाँ पे। वो मैं बता रहा हूँ कि मैंने इन दोनों को अभी क्यों बिठाया। पर मान लो हमने आई और जे यहाँ पे रखा, और आई के लिए हमने आई के साथ जे के सारे कंपैरिजन्स लगाए। जे प्लस प्लस होता जाएगा, और आई के लिए हम पूरी एरे को ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई बंदा है जो मेरे साथ बैठ सकता है बोर्ड पे। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको शुरू से ही शुरू करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। आई रखा, जे रखा, अब 7 6 के साथ बैठ सकता है ना। तो 7 और 6 यहीं पैर हो गए, इसलिए इनको एक उसमें डाल दिया। ठीक है,
फिर इन दोनों को आगे बढ़ाया, फिर 2 and 8 आए, 2 and 8 भी एक ही बोट में बैठ सकते हैं, इसलिए इन दोनों को आगे बढ़ाया। तो हमने पहले ही मान लिया था कि ये दोनों एक बोट में बैठ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अब 7 क्या 9 के साथ बैठ सकता है? 7 + 9 क्या होगा? 7 + 9 होता है 16, है ना? 7 + 9 होता है 16। तो 16 मेरे लिमिट से बड़ा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो मेरे लिमिट से बड़ा है तो ये दोनों में इंसान नहीं बैठ सकते बोट में, इसलिए मैं जे को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब आई और जे चेक करेंगे फिर से। क्या 7 8 के साथ बैठ सकता है? नहीं, 15 मिलेगा मेरे को, और 15 मेरी लिमिट से बड़ा है तो नहीं बैठ सकता। अब 7 आगे के लिए चेक करेगा। ठीक है, तो 7 11 के साथ बैठ सकता है? नहीं, 18 मिलेगा मुझे, वो भी मेरी लिमिट से बड़ा है तो नहीं बैठ सकता। क्या 7 10 के साथ बैठ सकता है? नहीं, 17 मिलेगा, वो भी लिमिट से बड़ा है। क्या 7 13 के साथ बैठ सकता है? नहीं, 20 मिलेगा, वो भी लिमिट से बड़ा है। तो 7 यहाँ पे किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं बैठ सकता। इसका क्या मतलब है कि 7 अकेले बैठेगा। ठीक है, 7 अकेले जाएगा। तो इस अप्रोच में क्या दिक्कत है? इस अप्रोच में दिक्कत ये है कि हम हर एलिमेंट के लिए ना बाकी सारे एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं कि क्या कोई है जो मेरे साथ बैठ सकता है। अब हो सकता है 7 के लिए पॉसिबल एलिमेंट सिर्फ लास्ट में पड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे 1 पड़ा और बाकी सारे एलिमेंट्स या तो 13 है, या तो 11 है, या तो मतलब बड़े बड़े। ठीक है, तो 7 के लिए तो सबने ट्रैवल किया एंड तक। ठीक है, फिर वो बड़े बड़े भी सब पूरा ट्रैवल करेंगे। तो क्या हो रहा है इसमें, एक एलिमेंट पूरा पूरे एरे को n टाइम्स ट्रैवर्स कर रहा है ना? तो n² की कॉम्प्लेक्सिटी हुई। और ये भी देख लो कि मान लो 7 और 2 एक साथ पेयर हुए हुए हैं। ठीक है, ये 7 और 2 पेयर हुए हुए हैं, ये एक दोनों बोट में बैठ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये दोनों अब जब 6 पे आएंगे तो 6 के लिए हम 2 को नहीं उठा सकते, क्योंकि 2 7 के साथ बैठ चुका है ना? 2 को फिर से नहीं उठा सकते। तो हम क्या करेंगे, एक बूलियन एरे ले लेंगे एक तरह का, जिसके अंदर हम 2 के लिए विजिटेड विजिटेड मार्क कर देंगे कि हाँ 2 ऑलरेडी विजिटेड है, इसलिए हम यहाँ पे आपके साथ 2 को नहीं बैठा सकते। ठीक है, तो हमने 6 के साथ ऐसा काम कर लेंगे। तो सिमिलरली ये मेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, पर इसमें हमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? अब ये ऑप्टिमाइज तो है ही नहीं बिल्कुल, तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें? ठीक है, इस अप्रोच को हमें ऑप्टिमाइज करना है, तो इसकी ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो पहले ना हम स्टेप्स लिख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि काम हो क्या रहा है। ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं, पर पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। पहला स्टेप है एरे को सॉर्ट करो, या फिर सॉर्ट द वेक्टर। ठीक है, और जो दूसरा स्टेप है वो है कि 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करो। ठीक है, तो अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो कैसे मिलेगा? 2 6 7 8 8 9 10 11 13। ठीक है, और लिमिट है मेरी, लिमिट है 14। इसे नीचे कर लेते हैं अब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया और क्यों किया। और 2 पॉइंटर अप्रोच भी लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आई रख देते हैं, यहाँ पे जे रख देते हैं। ठीक है, और हम ना सम निकाल देते हैं, और एक काउंट रखेंगे, ये सब बताएंगे अभी क्या हो रहा है। ठीक है, बोर्ड काउंट रखते हैं और सम निकालते हैं, जो होगा मेरा पीपल ऑफ आई प्लस पीपल ऑफ जे। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, पहले हमने ना एरे को सॉर्ट कर दिया, अपने वेक्टर को सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट करने से हुआ क्या, सॉर्ट करने से ना मेरा जो लार्जेस्ट जो और जो हैवीएस्ट पर्सन है वो एंड में चला गया। ठीक है, तो इससे मेरे को ये पता चलेगा कि अगर ये हैवीएस्ट पर्सन सबसे लाइटेस्ट पर्सन के साथ नहीं बैठ सकता। ठीक है, अगर ये सबसे हैवीएस्ट पर्सन यहाँ बैठा है, ठीक है, और ये इसके साथ बोट में नहीं बैठ सकता, तो क्या वो किसी और एलिमेंट के साथ कभी बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है और मुझे पता है कि 2 के बाद सारे एलिमेंट्स उससे बड़े ही होंगे, है ना? तो क्या 13 जो मेरा सबसे यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट है, क्या वो अगर वो 2 के साथ ही नहीं बैठ सकता तो इसके बाकी के किसी एलिमेंट के साथ बैठ ही नहीं सकता वो, है ना? तो मैं सीधा 13 को एक अलग बोट में नहीं भेज सकता, है ना? तो इससे मेरे को एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैं हैवीएस्ट पर्सन को एंड में डालता जा रहा हूँ और उसको
मैं सबसे लाइटेस्ट पर्सन से कंपेयर कर रहा हूँ अपने सब एरे के अंदर, और अगर वो मेरे को मिल रहा है कि मैं उसके साथ बैठ सकता हूँ या नहीं, ठीक है, तो मैं दोनों को आगे पीछे करूँगा, नहीं तो सिर्फ जे को। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि सम, अब ये जो सम निकला है ये इस आई का सम और इस जे का, ठीक है, इनके जो वेट्स हैं इनका सम, क्योंकि ये दो लोग बोर्ड पे बैठेंगे है ना, आई और जे, तो क्या ये जो सम है ये लिमिट से छोटा है, ठीक है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि ये जो सम है वो लिमिट के बराबर है, ठीक है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि सम लिमिट से बड़ा है, ठीक है, या तो ये तीन केसेस ही हो सकते हैं सम के साथ, है ना। तो देखते हैं अब क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास बोट काउंट मैंने जीरो ले लिया, ये बोट काउंट क्या है, ये मेरे को ये बता रहा है कि मैं कितने नंबर ऑफ बोट्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आई और जे को कंपेयर करते हैं। आई और जे को अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप आई और जे को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, 13 + 2 विच इज़ 15, और 15 मेरा लिमिट से बड़ा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हैवीएस्ट पर्सन है वो किसी के साथ नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर मैं आई को बढ़ा दूं यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि मैंने 2 को बोट पे बैठा दिया। पर क्या ऐसा हो सकता था कि 2 किसी और के साथ चला जाए, है ना। 2 तो 6 के साथ जा सकता था, 2 7 के साथ भी जा सकता था, 2 8 के साथ भी जा सकता था, बल्कि 2 11 तक के साथ जा सकता था, है ना। तो क्या आई के आगे बढ़ाने का कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि इस अगर हम इस छोटे वाले एलिमेंट को ही आगे बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये मेरे को पता चल जाएगा कि हमने सबसे छोटे वाले एलिमेंट को बोर्ड पे भेज दिया, जबकि वो किसी और के साथ पेयर हो सकता था। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो नहीं करना ना हमें। उससे बेटर है कि हम ये बोल दें कि सबसे हैवी पर्सन को चेक करो, इस क्या सबसे हैवी पर्सन क्या सबसे छोटे एलिमेंट के साथ बैठ सकता है। अगर वो सबसे छोटे के साथ ही नहीं बैठ सकता तो किसी और के साथ कैसे बैठेगा, है ना। तो इसलिए इस जे को पीछे कर दो, ठीक है। अगर ये नहीं बैठ सकते साथ में, तो इस जे को पीछे कर दो और इसको अपनी अलग बोट में बैठा दो, ठीक है। तो ये अब मेरा 13 अपनी अलग बोट में बैठ गया। तो इसलिए बोट काउंट को 1 से इंक्रीज कर दिया, और मैंने क्या बोला कि अगर सम मेरे लिमिट से बड़ा है तो मैंने जे को डिक्रीज कर दिया, और और मैंने अपने काउंट को भी इंक्रीज कर दिया 1 से, कि मतलब मैंने उसे एक बोट में बैठा चुका हूँ, ठीक है। अब ये मेरे एक स्पेशल बोट में बैठे। फिर अब मेरे पास आई और जे है, ठीक है। आई और जे की वैल्यू क्या है, 2 और 11, और 2 + 11 13 होता है, जो मेरे लिमिट से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है कि अब ये दोनों, कि अब ये 2 और 11 एक बोट में बैठ सकते हैं, और अगर ये दोनों एक बोट में बैठ सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं आई को आगे बढ़ा दूंगा, मैं जे को भी पीछे घटा दूंगा, क्योंकि अब मैंने इन दोनों को बोट में बैठा दिया, ठीक है। तो अब मैंने इन दोनों को बोट में बैठा दिया, तो अब ये 2 और 11 बोट में बैठ गए हैं, तो इसलिए काउंट को भी इंक्रीज कर दिया। और इसमें क्या हो रहा था कि सम मेरे लिमिट से छोटा पड़ रहा था, है ना। तो उसमें मैंने आई को इंक्रीमेंट किया था, जे को भी डिक्रीमेंट कर दिया, और काउंट को बढ़ा दिया। और एक से ही बढ़ा है क्योंकि मैंने इन दोनों को एक सिंगल बोट में डाला है। और जब सम लिमिट के बराबर होगा, तो क्या ये सेम काम नहीं होगा, है ना, कि आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस काउंट प्लस प्लस, क्योंकि जब सम लिमिट से छोटा है या उसके बराबर है, तब दोनों को उसमें बैठा सकते हैं, है ना। तो ये इक्वल्स टू के लिए भी चलेगा। तो ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल्स टू लिख देते हैं और इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो नीचे कर लो। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, अब फिर से 6 और 10 को चेक कर रहे हैं, अब फिर से आई और जे को चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे आई मेरा 6 पे है, जे 10 पे है, तो क्या मैं 6 को 10 के साथ बैठा सकता हूँ, नहीं ना, मुझे 16 मिलेगा जो मेरे लिमिट से बड़ा है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को नहीं बैठा सकता साथ। तो अब क्या होगा, जे को हम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, और मुझे 10 मेरी अलग बोट में बैठ जाएगा, ठीक है, 10 अलग बोट में बैठ जाएगा अपनी। तो
यहाँ पे क्या किया हमने, काउंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जे को भी डिक्रीज कर दिया, और उसको अपनी अलग बोर्ड में बैठा दिया। अब फिर से चेक कर रहे हैं, 6 + 9, 6 + 9 मेरे को 15 देता है ना, और 15 14 से बड़ा है, तो 14 से बड़ा है इसलिए जे को फिर से डिक्रीज किया, 9 को अपनी अलग बोर्ड में बैठाया कि भाई 9 आप अपनी अलग बोर्ड में बैठ जाओ, और हमने काउंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आई और जे को फिर से देखते हैं। ठीक है, अब 6 + 8 है, 6 + 8 क्या होता है, 14, है ना, 14 मेरे लिमिट के बराबर है। तो उसके लिए अब यही वाला काम होगा कि इन दोनों को एक ही बोर्ड में बैठा देंगे। तो आई को बढ़ाया, जे को घटाया, ठीक है, काउंट को इंक्रीज किया, और इन दोनों को बोर्ड में बैठा दिया। ठीक है, ये दोनों अब एक बोर्ड में बैठ गए। अब अब क्या हुआ, 7 और 8 बचे हैं। ठीक है, क्या 7 8 के साथ बैठ सकता है, 7 8 के साथ बैठेगा तो 15 हो जाएगा वेट, है ना, और 15 14 से बड़ा है, तो इसलिए ये दोनों नहीं बैठ सकते। तो जे को घटाया, 8 को अपनी अलग बोर्ड में बैठा दिया कि भाई आप 8 आप अपनी अलग बोर्ड में बैठ जाओ, और काउंट को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास आई एन जे है जो 7 7 पे है। अब 7 + 7 14 होता है, वो 14 के बराबर है, मेरी लिमिट के बराबर है, तो इन दोनों को एक सिंगल बोर्ड में बैठा सकते हैं, है ना। तो इन दोनों को सिंगल बोर्ड में बैठाया, काउंट को इंक्रीज किया, आई को आगे बढ़ाया, और जे को पीछे कर लिया। अब दो आई और जे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, आई और जे दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा लूप खत्म हो गया, और मेरे को मेरा काउंट मिल गया, सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पे बैठ गए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एक बार। 2 11 के साथ है, एक, ठीक है, दो, ऐसे कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 अपने लोग बैठ गए बोर्ड में, और उसके बाद हमें आंसर मिल गया। ठीक है, ये मेरा काउंट मिल गया मेरे को बोर्ड का, और हमने ये वाली एल्गोरिदम लगा ली। तो बड़ा सिंपल सा काम है, अब इसको कोड भी कर लेते हैं, है ना। चलो, पहला क्या है, पहला काम हमारा है सॉर्ट करना। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, हमें 2 पॉइंटर अप्रोच लगानी है। ठीक है, पॉइंटर्स, तो पहली चीज़, पॉइंटर ले लो आई और जे। ठीक है, जे बैठेगा मेरा people.size -1 पे। अब सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे करते हैं, सॉर्ट ऑफ, अब पीपल को करना है तो people.begin, people.end। ठीक है, यहाँ से सॉर्ट हो गया। अब 2 पॉइंटर अप्रोच लगानी है, तो उसमें एक काउंट भी लेना है हमें, है ना? एक वाइल लूप चलेगा वाइल आई इज लेस दैन इक्वल्स टू जे तक। ठीक है, लेस दैन इक्वल्स टू क्यों लिया, मतलब ऐसा क्यों लिया कि आई और जे अगर सेम पॉइंट पे भी हो तो भी हम कंसिडर कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि जब वो सेम पॉइंट पे हो ना, तो सिंगल एलिमेंट भी बचा है, अब उसको भी तो बोर्ड पे बैठाना है ना। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेते तो वो एलिमेंट बोर्ड पे अकेला थोड़ी बैठ पाता, मतलब वो एलिमेंट तो छूट जाता, है ना। तो उसको भी कंसिडर करना है। तो वाइल आई इज लेस दैन इक्वल टू जे, अब इसमें हम सम निकाल देते हैं जो होगा पीपल ऑफ आई प्लस पीपल ऑफ जे। ठीक है, अब हम चेक कर रहे हैं कि यार ये सम क्या मेरा लिमिट से छोटा है या उसके बराबर है या उससे बड़ा है। ठीक है, तो अगर वो उससे छोटा या बराबर है तो मैं आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, जे को डिक्रीज कर दूंगा, और काउंट को भी बढ़ा दूंगा, कि मतलब मैंने उन दोनों लोगों को एक बोर्ड में बैठा दिया, और वो बोर्ड को उस बोर्ड का काउंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास अब हैवीएस्ट पर्सन है, तो इसलिए उस हैवीएस्ट पर्सन को मैंने अलग से एक बोर्ड में बैठा दिया, इसलिए जे को माइनस माइनस कर दिया और काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, तो इससे मेरे काउंट के अंदर मेरे सारे बोर्ड्स बैठ जाएंगी, मतलब काउंट मेरी बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने लोग बैठ चुके हैं, बस यहाँ से रिटर्न कर दो काउंट को। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है, अब इसे रन करके देख लेते हैं। सही है, अब सबमिट भी कर लेते हैं। तो पास हो रहा है टेस्ट केस। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा,
और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सॉर्ट यूज़ कर रहे हैं तो एन लॉग एन में चल रहा है, और इसमें हम नॉर्मल ट्रैवर्सल कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो गई, है ना। मैं आशा करता हूँ आपको एक सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई पार्ट नहीं आता है तो आप वो वापस जाके देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।